नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। कहें कि अब मतदान हो चुका है और तमाम प्रत्याशियों की किस्मत अब कहें कि ईवीएम में बंद हो गई है, जो कि 8 तारीख को काउंटिंग के साथ ही खुलेगी। लेकिन आज जो मतदान हुआ है उसके बाद हम रुझान जान लेते हैं। क्या अब कहें कि समीकरण बन रहे हैं, किस तरीके का मतदान हुआ, और इस पे जानकारी देने के लिए हमारे साथ है परवीन डा उर्फ बोबी जी। तो आज हम पहले एपिसोड में बात करेंगे रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की। क्या सोचते हैं, कहां पर गए, किस तरीके का रुझान है, क्योंकि यहाँ पर 4 कैंडिडेट मुख्य रूप से मैदान में हैं और अन्य पार्टियों के लोग भी हैं। तो बोबी राव जी, क्या सिनेरियो बन रहा है? अब मतदान हो चुका है, किस्मत बंद हो गई है, 8 तारीख को खुलेगी। मोहल्ला जी नमस्कार। जी मोहल्ला जी चुनाव हो गया। सबसे खुशी की बात यह है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो गया और किसी प्रकार की भी कोई घटना नहीं घटी। ये अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। जी। लोगों ने शांति बनाए रखी, हम्म। आपस में भाईचारा भी नहीं बिगड़ा। हम्म। बड़ी खुशी की बात है क्योंकि चुनाव तो होते हैं, आते हैं, जाते हैं, पर भाईचारा नहीं बिगड़ना चाहिए। जी। ये बड़ी खुशी की बात है, कोई भी घटना नहीं घटी। जी। रही चुनाव की, तो चुनाव का सुबह से ही लोगों में अच्छा जोश था। कुछ नवरात्रे चल रहे हैं तो यदा-कदा भाई कब थोड़ा-थोड़ा रुक के थोड़ी भीड़ आती रही, जाती रही, मगर मतदान प्रतिशत भी ठीक-ठाक रहा है। थोड़ा तो कम रहा है। आपको लगता है अगर ये 65-70 होता तो कुछ और? नहीं, मोहनलाल जी सुबह तक रिपोर्ट आएगी क्योंकि क्या है कि मतदान 7 सवा 7 बजे तक चल रहा था कई जगह। तो हम्म। सुबह तक पूरे फाइनल डाटा आ जाएँगे। फाइनल डाटा आएँगे तो उस हिसाब से लग रहा है कि 65% के आस-पास पहुँच जाएगा। जी। 65 नहीं तो 64-65% के आस-पास पहुँच जाएगा, चलिए। जो इसके फाइनल डाटा आएँगे जब। जी। और रहे रुझान की तो शहर के अंदर रेवाड़ी शहर की बात की जाए तो रेवाड़ी शहर के अंदर जो बीजेपी की अपना वोट बैंक है, वोट है, वो तो पड़नी थी। ऐसे ही कांग्रेस का वोट बैंक है, जाना था। हम्म। जो मेहनत थी कैंडिडेट की, हम्म। अपने-अपने भाई जो पार्टी के खड़े किए थे, उनके जी। समर्थकों ने मेहनत की थी, अब रहा उसके ऊपर। तो उसके हिसाब से सब अपना अलग-अलग जिससे ही बात करो आप, तो सब अपना-अपना पक्ष का ही बोलेंगे। जी। कौन अपना भाई ये बोलेगा कि भाई हम हार रहे हैं या हमें कब नहीं है। हम्म। मगर आप अगर वैसे उसका सर्वेक्षण करें या एक भाई न्यूट्रल वे में देखें, हम्म। तो जो गाँव से वोट मिली है, गाँव के अंदर देहात की जो वोट है, वो चिरंजीव राव को, कप्तान साहब के बेटे को 40 से 45% के बीच में मिली है, टोटल वोट पोल की, जी। उतने में है वो। जी। धारूहेड़ा में वो पिछली बार शायद 4-5 हज़ार वोट से हारे थे। इस हम्म। बार धारविड़ा से इनकी वो हार उम्मीद है कि कम होगी। सतीश भाई ने वहां से ठीक-ठाक वोट लिए हैं। हम्म। तो उम्मीद है कि वहां से अपने इस बच्चे की, चिरंजीव जी की अपनी जो वोट है वो शायद हार 2-2.5 हज़ार तक आ जाए। 2-2.5 हज़ार पे आती है तो बहुत बड़ी बात है इनके लिए, जी। क्योंकि इनका लूज करने का जो बेसिक वीक वीक जो एरिया था, वो वही था। हम्म। और हो सकता है बराबर में भी उतर जाए। बराबर में उतर गए तो इनकी फिर भाई जीत का जो मार्जिन है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। जी। कप्तान साहब के साथ हमेशा ये रहा है कि कप्तान साहब का जो भी इलेक्शन उठाएँगे, हम्म। कप्तान साहब गाँव से कभी भी मार्जिन लेके नहीं जीते। हम्म। कप्तान साहब हमेशा शहर ने कप्तान साहब का हमेशा साथ दिया है और शहर की वजह से जो भी उनकी गाँव में हार होती थी, तो शहर उस हार को भी कवर कर देता था और कप्तान साहब की जीत का भी जो मार्जिन बनता था, वो शहर ही तय करता था। हम्म। मगर इस बार कप्तान साहब के बच्चे ये चिरंजीव, हम्म। ये ओवर एंड ऑल हम देहात का, रेवाड़ी देहात देखें, जो गाँव का देखें, वहाँ से जीत के निकलेंगे। वो जीत इनकी कहीं भी 5 से 10 हज़ार के बीच में होने वाली है।
ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये भी दर्शाती है कि कांग्रेस का एक अंडर करंट था। उसके अलावा जो एससी एसटी तबके की वोट है, उनका रुझान कांग्रेस की तरफ ज्यादा हुआ है। लोकसभा में फर्क पड़ा था, उनका चेंज होना शुरू हुआ था कांग्रेस की तरफ, और अब विधानसभा चुनाव आते आते उनका रुझान उसकी तरफ ज्यादा हुआ है। जी। अब शहर की बात करें तो जो शहर की बाहरी कॉलोनीज हैं, उनके अंदर कप्तान साहब अच्छी वोट ले रहे हैं, उनके बेटे। कौन कौन सी कॉलोनी, अगर मैं, क्योंकि आज एग्जिट पोल में भी मुझे बात करनी है, थोड़ा सा फटाफट आप बता दें, क्योंकि दर्शक इतनी जैसे कि आराम से नहीं सुन रहे। आप ले, जैसे कि विकास नगर से ले, आप शिव कॉलोनी ले, अजय नगर ले, राम सिंहपुरा ले, कठेरा कॉलोनी ले, आप इस तरफ जाए देखेंगे तो यहाँ पे अपने इसके चिरंजीव राव की एज है, काफी अच्छे मार्जिन से उनकी है। कुतुबपुर के अंदर उनका, सतीश भाई का, इनका मार्जिन थोड़ा कम रहेगा, मतलब कि बीजेपी कैंडिडेट का ठीक ठाक वोट ले रहे हैं, मगर ओवर एंड ऑल देखें तो कुतुबपुर से भी शायद जीत होगी। वो जीत 20 वोट की हो, 50 की हो, 100 की हो, निकलेंगे जीत के यहाँ से। चलिए ठीक है। अगर मैं ऑल ओवर मान लूं स्थिति तीनों की, कौन कहाँ खड़े हैं, एज किसको है, क्या स्थिति हो सके, जो असली तस्वीर तो आएगी 8 तारीख को सामने। सर, जो आज की तस्वीर है, आज की तस्वीर ये है कि जो लड़ाई नंबर 2 के लिए सतीश भाई और लक्ष्मण जी के बीच में चल रही थी, तो नंबर 2 की लड़ाई में आज की पोलिंग के बाद लक्ष्मण का कुछ थोड़ा बहुत एज है। अच्छा। रहा चिरंजीव राव का, तो चिरंजीव राव के लिए उनकी जीत निश्चित है, इसमें कोई शंका या कोई वो शक की बात ही नहीं है। बस सिर्फ बात इतनी है कि अगर वो गांव से, जैसा कि प्रतीत हो रहा है देहात से, कि वही वो 7-8 हजार वोट से टोटल, अगर धारगढ़ा की हम हार उसको उसमें से माइनस कर दी जाए, वो अगर 6-7 हजार से गांव से जीत के निकलाते हैं, तो चिरंजीव राव एक अच्छे मार्जिन से ये बच्चा विधायक बनने वाला है, और कहीं भी 15 से 20 हजार के बीच में, 20 हजार से ऊपर भी जा सकती है, इसकी जीत हो सकती है। तो 19 वाला सिनेरियो नहीं रहेगा जो 19 में था, ना, जितना टफ कंपटीशन नहीं, था। ना, नहीं, 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 ऐसा 19 वाला सिनेरियो कहीं नहीं खड़ा। उसके 2-3 कारण हैं। 19 के सिनेरियो में कुछ एक बीजेपी के पक्ष में लहर थी। बीजेपी का भी पुलवामा में जो भी इनने कुकृत्य किए थे, उसका वो खेल था। इस बार वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। इस बार उस चीज का कहीं भी कोई इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, जो परंपरागत बीजेपी के वोट हैं, वो बीजेपी के वोट देखो, वो तो मिलते हैं, वो जाएंगे उनके पास। वो तो कांग्रेस को भी ऐसा जाएंगे। वो तो कांग्रेस को जाएंगे, मगर कांग्रेस को ये है कि कांग्रेस को जो ये स्विंग वोट थे, के बातें करते हैं, तो वो इस बार कांग्रेस के पक्ष के अंदर है। चलिए, अगर आप एग्जिट पोल जो आ रहे हैं उसको लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर, एग्जिट पोल, अब उस बारे में तो मैं क्या अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करूं, मगर हाँ, इतना जरूर है कि सरकार कांग्रेस की बनती प्रतीत हो रही है, बनेगी हरियाणा के अंदर, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और भाई खट्टर, ये जो मैंडेट मिला है हरियाणा में, ये मैंडेट खट्टर साहब के खिलाफ है। अगर बीजेपी की आंखें खुलती हैं, अगर पार्टी के हाईकमान की आंखें खुलती हैं, तो एक व्यक्ति जो इस मैंडेट का जिम्मेवार है, वो है श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी। आप इसको कहें कि भाई इस पे पार्टी जिम्मेवार है या पार्टी के और कोई रीजनल लीडर, चाहे अहिरवाल से राव इंद्रजीत सिंह हो, और चाहे आपके और अलग अलग एरिया से लीडर हो, उन पे जिम्मेवारी डाली जाए, तो ये गलत है। ये मनोहर लाल की जिद थी, कि मनोहर लाल जी की जिद थी कि टिकट के बंटवारे में भी उनने अपनी टांगे फंसाई, पच्चर फंसाए। चलिए चलिए, वो ठीक है। मेरा मेरा सवाल ये,
अगर कांग्रेस को वोट मिले हैं, महंगाई को लेके मिले हैं, रोजगार को मिले हैं, अग्निवीर पे मिले हैं, या पोर्टल पे मिले हैं, या प्रॉपर्टी आईडी पे मिले हैं, या हताश जनता परेशान उस पे वोट मिले हैं, या लहर के साथ इतने वोट मिले हैं, या जीत आप मान रहे हैं कि कंफर्म। मोहनलाल जी, जितनी आप ये बात गिनवा रहे हैं, इसमें एक अग्निवीर की जो योजना थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, और बाकी जितनी ये खुरापाती उपज है, ये उपज श्री मनोहर लाल जी के दिमाग की थी। तो ये जो मैंडेट गया है, जो उनके दिमाग की खुरापाती उपज थी, तो हरियाणा के वासियों ने बता दिया है कि एक खुरापाती की जो उपज थी उसका उनने परिणाम दे दिया है कि भाई तू अपने घर बैठ, जो तूने 5 साल में किया या लोगों को लाइन में लगाया, अब 13 नंबर लाइन में लगने का है, तू संन्यास ले, अपने घर बैठ। चलिए 8 तारीख को, अगर 8 तारीख को जब पेटी खुलेगी, आपको क्या लगता है, क्या लगता है जो आप कह रहे हो आपकी बात सटीक होगी, या इसमें उतार चढ़ाव हो सकता है, कम बत्ती हो सकता है? उतार चढ़ाव की कोई गुंजाइश नहीं है। रेवाड़ी के लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया है। मैं आश्वस्त था और मैं आश्वस्त हूं कि जितना भ्रष्टाचार रेवाड़ी के अंदर चेयरमैन साहिबा, 2-4 ये गंदे पार्षदों ने, जो कि तथाकथित ये पार्षद बनने लायक व्यक्ति ही नहीं है, जो सामाजिक जीने लायक व्यक्ति ही नहीं है, उनको पार्षद बना दिया गया। ये उनकी देन थी, ये उनके ऊपर तमाचा है। दूसरा, ये मनोहर लाल जी को, अगर मनोहर लाल जी को थोड़ी भी शर्म रहेगी 8 तारीख को, तो वो अपना इस्तीफा देके, वो कहते हैं मैं सिंगल हूं, मैं तो एक संन्यास जीवन जी रहा हूं, तो मैं संन्यास ले ले, कहीं अपनी कुटिया देख हरिद्वार के अंदर, ऋषिकेश के अंदर। कोई पैसे की जरूरत है, फंडिंग हम कर देंगे इकट्ठा करके भाई, आप एक कुटिया भी बना देंगे। अरे भाई ऐसा नहीं, अरे भाई ऐसा नहीं, हम सिनेरियो पे बात कर रहे थे कि तस्वीर तो नहीं, देखिए 10 साल में एक प्रदेश जो हिंदुस्तान का नंबर 1 पे था, उस आदमी ने उसको लाके आज ऐसा छोड़ दिया कि आज हम 22वें 23वें नंबर पे स्टैंड कर रहे हैं। गुस्सा, अरे यही तो एंटी इनकम्बेंसी होती है भाई, यही तो एंटी इनकम्बेंसी होती है। लोग निराश है, परेशान है, हताश है। सर नहीं, इसको एंटी इनकम्बेंसी दूसरी चीज है, गुस्सा लोगों का एक दूसरा चीज है। ये गुस्सा है कि परिवार पहचान पत्र का है, तेरा परिवार नहीं, तूने लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया। बर्थ सर्टिफिकेट के लोग लाइन में खड़े, डेथ सर्टिफिकेट के लोग लाइन में खड़े, बच्चों की नौकरी के लिए एफिडेविट के लिए लाए, पोर्टल बना दिए, किसान बेचने जा रहा है फसल, पहले पोर्टल रजिस्टर करवाओ, ट्रैक्टर लेके गेट पे खड़ा हुआ, रजिस्टर नहीं है, वो वापस लेके फसल जा रहा है। क्या बना के छोड़, एक अनपढ़ आदमी, ये एक कहावत है, बंदर के हाथ में उसरा देना। एक अनपढ़ आदमी जिसने जिंदगी भर में कंप्यूटर देखा नहीं, उसने पूरे हरियाणा को लाके पोर्टल बना के पूरा कंप्यूटर छोड़ दिया। चलिए ठीक है, आपने चलिए वीडियो बड़ा हो जाएगा। अब मैं चलते चलते 30 सेकंड में आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या ये चुनाव परिणाम अभी, जैसे अभी धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी गांव की ओर, क्या लगता है 1-2 दिन में कुछ तस्वीरें बदलती हुई भी नजर आ सकती है? किस तरीके से आप देख रहे हैं? सर वोट डल चुके हैं। हाँ, तस्वीर एक तरीके से बदल सकती है कि भाई जो ये आपकी मशीन्स हैं, इनके अंदर बीजेपी पार्टी कुछ छेड़छाड़ कर दे, कुछ मैनिपुलेशन कर दे, तो हो सकता है। और इन लोगों का इतिहास रहा है, ये करते रहे हैं मैनिपुलेशन। ये अगर कुछ मैनिपुलेशन हो जाए तो है, वरना रेवाड़ी की जीत मैं आश्वस्त हूं, क्योंकि मेरे को 40 साल राजनीति के अंदर हो गए, बहुत इलेक्शन लड़ा नहीं हूं मैं, इलेक्शन लड़वाए हैं, इलेक्शन में पूरा पार्टिसिपेट किया है, योगदान दे रहा है हमारा। चलिए बिल्कुल आपकी बात ठीक है, वीडियो बड़ा हो जाएगा। ये परवीन लाल गोविंद जी थे जो रेवाड़ी का सिनेरियो बता रहे थे। एक सिनेरियो पे हम बात करेंगे। आज हमने आपको रेवाड़ी का दिखाया है, मतदान हो चुका है, ईवीएम में किस्मत कैद है, अब 8 तारीख को परिणाम आना है। लेकिन जो रुझान आ रहे हैं और जिस तरीके का कहें एग्जिट पोल तमाम देश के मीडिया के अंदर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बता रहा है। और बता ये रहा है कि करीबन 50-60 सीटें आ सकती है, और कहीं ना कहीं 25 सीटों पर 20-25 सीटों पर भाजपा सिमट सकती है। अब क्या तस्वीर सामने आएगी वो परिणाम में सामने आएगा। फिलहाल बोबी राव जी आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।